कौन भागता है भाई? कितने दूर भाग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 20 अक्टूबर। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो। आपके जीवन में ऐसे ही रोशनी भरी दिवाली हमेशा आती रहे, यही उम्मीद करती हूँ। अपने प्यारे बांके बिहारी जी से यही उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ बनी रहें। तो आज है दिन दिवाली का। सुबह ही हमने नया गैस चूल्हा लगा लिया, जिसे हमने लिया तो कुछ महीने पहले, पर आज का दिन हमें सबसे अच्छा लगा इसका शुभारंभ करने के लिए। तो इसका शुभारंभ कर लेते हैं स्वास्तिक बना के, चावल और मिश्री का भोग लगा के। क्योंकि गैस पे सबसे पहले कुछ मीठा बनना चाहिए, तो हमने डिसाइड किया था कि आज हम हनुमान जी का चूरमा, जो कि हमारे यहाँ दिवाली के दिन सुबह बनाया जाता है, और खीर इसी गैस चूल्हे पर बनाएंगे। तो दीदी जब तक बना रही हैं खीर और आलू गोभी की सब्जी, तब तक मैंने अपने ठाकुर जी का, सारे भगवान जी का बहुत सुंदर श्रृंगार किया। कैसी लग रही हैं आपको ये सारी पोशाक? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जो भी हमारे भगवान जी ने पोशाक पहनी है और जो भी एसेसरीज़ हैं, वो सब मैं राम मूर्ति पोशाक भंडार से लेकर आती हूँ, जो कि हमारे यहाँ शादरा में ही है। अगर आपको भी शॉपिंग करनी हो अपने भगवान जी के लिए, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको लिंक दे दूँगी उनके पेज का भी, और साथ में ही उनकी दुकान का एड्रेस भी। और ये बिहारी जी की माला कैसी लग रही है? हमने बहुत टाइम बाद इतनी सुंदर बिहारी जी की माला ली है। और चलिए आज अहोई माता को भी यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हनुमान जी को विराजमान करेंगे। सबसे पहले पूज लेते हैं अमावस। हमारे यहाँ पहले अमावस निकाली जाती है, उसके बाद हनुमान जी का चूरमा होता है। तो घर के चारों पुरुष बैठ चुके हैं पूजा करने के लिए। सबसे पहले अग्यारी पे लौंग चढ़ाएंगे, और फिर गाय के लिए जो पूड़ी 2 निकली हैं, उनमें से पूड़ी और खीर। तो हम लोग ना अलग अलग नहीं चढ़ाते, भैया ही चढ़ाते हैं, और फिर सब हाथ लगा देते हैं और ये जल चढ़ा देते हैं। उसके बाद मैंने देसी घी की जो पूड़ी थी वो दीदी ने बना दी है। 8 पूड़ी हैं, और इससे मैंने चूरमा बनाया है। इसमें खूब सारा देसी घी डाल के और बूरा डाल के इसका एक बड़ा सा लड्डू बना दिया, और इस पर खील बताशे। तो ये हमारा बन गया है हनुमान जी का चूरमा। कई लोग चूरमा और खीर का भोग लगाते हैं, पर हमारे यहाँ चूरमा का भोग लगाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं हनुमान चालीसा। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की ना। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साकी गौरी। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय माडेर। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुरभूप। सियापति राम जय जय राम। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हमने हनुमान बाबा को भोग लगाया चूरमे का, और ये भी हम 11 में ही भोग लगाते हैं। और अमावस की 11 अलग थी, ये अलग है, दोनों ही अलग अलग होती हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे संकट मोचन, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण, फिर राम स्तुति, और उसके बाद हनुमान जी की आरती। आप भी खूब आनंद लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आपके यहाँ भी इसी तरह हनुमान जी का चूरमा दिवाली और होली पर बनाया जाता है क्या? दे प्रभु मुद्रिका शोक निवार, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम सिया। बाण लगे और लक्ष्मण के तब, पीत मानव तड़ित रुचि शुचि। नौमि जनक सुतावरम, भजो दीन बंधु दिनेश दानव। दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कोश। चंद दशरथ नंदति, कीजे हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री बालाजी महाराज की जय। संकट मोचन कृपा निधान की जय। हमारे घर पर दिवाली वाले दिन सुबह पूजा करते करते ही ना हमें 1 बज जाता है। तो हम ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ कर लेते हैं, जो कि आज है पूड़ी, आलू गोभी की सब्जी और खीर, साथ में चूरमे का प्रसाद। और सब एंजॉय कर रहे हैं अपना ब्रंच।
और विवान को जल्दी है पटाखे फोड़ने की, जो कि पॉसिबल नहीं है। अभी दीदी और मैं नाश्ता कर ही रहते, इतने में हमारे यहाँ दिवाली गिफ्ट ने हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह आ गए, तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा समेटने का। फिर उसके बाद सबके जाने के बाद हमने समेटना स्टार्ट करा, बेडशीट्स बिछाई तीनों कमरों में। ये नया मैं लेकर आई थी हरे कृष्णा रामे वाला। जो जो काम कल नहीं हो पाए थे वो सारे काम अभी करने थे, क्योंकि अब पूजा का टाइम होने ही वाला था। यार दिवाली वाले दिन कितना काम होता है, घर समेटने में ही नहीं आता। अदरवाइज़ रोज़ सुबह झाड़ू पोछा लगता है, घर समेटा जाता है, उसके बाद रात तक गंदा नहीं होता, कुछ नहीं होता। पर आज के दिन कितना वो होता है। और अभी हनुमान जी को भी उनके स्थान पर दोबारा बिठाना है। और देखो मम्मी पापा की नई फ़ोटो बन के आई है, क्योंकि पहले वाली फ़ोटो में ना साइज़ डिफरेंस बहुत थे और अलग अलग थी ना, तो अब हमने एक कंबाइन बनवा ली है, क्योंकि एक छोटी थी एक बड़ी थी तो वो अच्छी नहीं लगती थी। तो इस बार भैया बनवा के ले आए मम्मी पापा की कंबाइन फ़ोटो। और दीदी कपड़े समेट रही है, मैंने झाड़ू लगाई। इतने में आंटी आ गई, मैं रसोई समेट रही थी, राजमा रखे हैं, दिए भिगो के रखे हैं, बहुत सारा काम है आज। पता नहीं दोनों हम लगे हुए हैं, बच्चे भी कुछ कुछ हेल्प कर रहे हैं, तब भी काम ख़त्म नहीं हो रहा। आंटी पूरी सब्जी खीर का प्रसाद खा रही हैं। फिर आ गई नेहा दिवाली देने के लिए। तुम्हें मैं कब नहीं बुलाती, 36 बार मैं तुम्हें फोन करती हूँ। तुम्हें मतलब इतनी भी वो नहीं है कि वर्षा इतनी बार गले तो मिलते। हाँ गले नहीं मिलूंगी मैं। दिवाली मिलन, होली मिलन होता है, दिवाली मिलन। इसके बाद दीदी ने पोछा लगाया घर में, और हमने ये लक्ष्मी जी के पैरों के स्टिकर्स होते हैं ये लगाए, शुभ लाभ लगाया। सही बताऊँ मैंने सिर्फ बताया विवान को कि कहाँ कहाँ लगाना है, और विवान ने लगाया। और अभी इसकी चोट ना अच्छे से ठीक नहीं हुई है, आपको दिख रही होगी चोट अभी भी बहुत ज़्यादा है, अभी जख्म भरा नहीं है। और यहाँ मैंने दिए, पूजा की तैयारी सब कुछ बिल्कुल रेडी कर दिया। और सच बताऊँ मैंने आज ही रेडी करा है ये दिवाली की पूजा का सब कुछ। पूजा दिवाली की जो होती है ना वो हमारे भैया ही करते हैं, और भैया ही सारी तैयारी करके रखते हैं, जैसे खील बताशे, फल फ्रूट, मिठाई, फूल माला, मंदिर चौकी लगाना, दियों में तेल लगाना, सब कुछ टोटली भैया करते हैं। बट आज हमने कर दिया है थोड़ा सा चेंज, मैंने सारी तैयारी करी है। और आज की सारी पूजा करेगा आयुष, क्योंकि देखिए जब तक हम बच्चों को सिखाएंगे नहीं तो बच्चों को आएगी कैसे। अब वो घर का बड़ा बेटा है तो उसे तो पूजा करनी आनी ही चाहिए। तो ये हमारे दिए जग गए, हम इस तरीके से दिए जगाते हैं। कुछ मंत्र जो भी हम कर पाते हैं वो करते हैं। ज़्यादा देखो पूजा पाठ हमें आती नहीं है दिवाली की, जैसे हमारी मम्मी पापा करवा के गए हम वैसे ही कर लेते हैं। लक्ष्मी जी गणेश जी को विराजमान करा के उन्हें फूल माला, तिलक, चावल अर्पित करते हैं, दिए जगाते हैं, खील बताशे का भोग लगाते हैं, गणेश जी की आरती करते हैं। और लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है, हर साल बस यही बात रह जाती है। तो इस बार भी हमने लक्ष्मी जी की आरती नहीं करी, पिछली बार भी नहीं करी थी। अब कुछ टाइम से ना बड़े हम समझ नहीं आता, सच में समझ में नहीं आता कि क्या। आप बताओ करनी चाहिए लक्ष्मी जी की आरती या नहीं करनी चाहिए, ज़रूर बताना। और देखो आरती करने के बाद अगर छिपकली के दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छी होती है। तो हमने तो छिपकली के भी दर्शन कर लिए, वो एक अलग बात है, हमारे घर पे नहीं थी, हमारे पड़ोसियों के घर पे थी। फिर दीदी का ना नियम है कि वो दिवाली वाले दिन सबको अपने हाथ से मिठाई खिलाती हैं और सबको खूब भर भर के आशीर्वाद देती हैं। आखिर हेड ऑफ़ द फैमिली तो है ही ना वो। और सब छोटे अपने बड़ों के पैर छू के उनसे आशीर्वाद लेते हैं, दिवाली की बधाई देते हैं। तो देखिए हमारा घर दियों से जगमगा रहा है। आप सब भी प्रार्थना कीजिएगा कि हमारा घर ऐसे ही हमेशा जगमगाता रहे, ठाकुर जी हम पे ऐसे ही कृपा बरसाते रहें, हम सब मिलजुल के ऐसे ही पूजा पाठ करते रहें, और आप सबके साथ अपनी खुशियाँ सुख दुख शेयर करते रहें, और आप सबका प्यार ऐसे ही हमें हमेशा मिलता रहे। और आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी खुशियों को हम आपके साथ साझा करते हैं, ताकि आप भी ऐसे ही दिवाली पे दिए जगमगाते रहें और ऐसे ही परिवार में मिलजुल कर रहें। एक मिसाल बने हम ऐसी कि परिवार में मिलजुल कर रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए छोटे मोटे टकराव हर घर में होते हैं, पर तब भी प्यार से रहना। हम अगर प्यार से रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, तो हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे और फ्यूचर में वो भी मिलजुल कर ऐसे ही रहेंगे। फिर बच्चे आ गए नीचे पटाखे जलाने, थोड़े से जला के ऊपर वापस आ गए थे, क्योंकि बच्चे कह रहे थे डिनर करके ना मम्मी चेंज वगैरह करके फिर आराम से हम पटाखे जलाएंगे। फिर मैं आ गई एक बाइक राइड के लिए, क्योंकि ना मेरा बड़ा मन था कि मैं रौनक देखने जाऊं, और बाइक पे ना घूमने का मज़ा ही अलग है। और हमारे शादरा की मार्केट में इतनी रौनक होती है ना इन दिनों, लाइट्स लगी होती है, बहुत ही मज़ा आता है। और ये जो मैंने साड़ी पहनी हुई है ना, ये बिहारी जी की ब्लेसिंग से मुझे मिली है, ये बिहारी जी की प्रसादी साड़ी है। और जो दीदी ने पहनी हुई है वो भी, ये दोनों हमें प्रसाद में मिली हैं।
और जब तक मैं बाइक राइड पे गई विवान नीचे पटाखे जला था। और देखो मैंने हाथ से बिजली बम फोड़ा तो इसे भी फोड़ना है, और देखो इसके हाथ में ही फट गया। बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते, बस देखा देखी करनी है। अब खाना वाना खा के हम फ्री हो गए हैं, 11:45 बज गए। चेंज करते हैं और फिर से चलते हैं पटाखे जलाने, खूब मस्ती करने। फिर हम नीचे गए, नीचे पटाखे जलाए बच्चों ने। फिर हम ऊपर आए, क्योंकि कुछ पटाखे बच्चों के ना छत पे जलाने के होते हैं, जैसे स्काई शॉट वगैरह। हम घर के लेडीज़ ही हैं हम। देखो हम एक बिल्डिंग में भले ही रहते हैं अलग अलग फ्लोर पे, पर हम घर की लेडीज़ ही हैं। नीचे जला रही थी फुलझड़ियाँ। और ये दीदी का मंदिर है, मोनिका दीदी की। इन्होंने ये जो मोर वाली रंगोली बनाई ना, दीदी हर साल बनाती है और बहुत ही सुंदर। और इस बार धनतेरस पे दीदी ने रामलला स्थापित कराए हैं अपने मंदिर में। अगर आपने मंदिर की वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको रामलला के दर्शन ज़रूर होंगे। और देखिए सीढ़ियों पे भी पूरे में लक्ष्मी जी के पैर, स्वास्तिक। 4th फ्लोर से ऊपर छत यानी 5th फ्लोर तक सारे में इस तरह के लगा रखी हैं उन्होंने रंगोलियाँ बना के। देखो हमारी दीदी बहुत टैलेंटेड है, उन्होंने देखो रंगोली भी बना ली, ये भी बना ली। और सिर्फ इकलौती वो हैं हमारी बिल्डिंग पे जिन्होंने 20 तारीख को दिवाली नहीं मनाई है, बस ये सब डेकोरेशन करी है, हमारे साथ सेलिब्रेशन करा है। उन्होंने 21 तारीख को लक्ष्मी पूजन करा है। तो सबका अपना अपना, देखो इस चीज़ में कोई डिस्कशन है ही नहीं, जिसका जब मन करे जब त्यौहार मना लो। पर उनकी एक बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने भले ही 20 को दिवाली नहीं मनाई, पर पटाखे हमारे साथ ही जलाए, क्योंकि हम सब ने 20 को मनाई थी। और इस तरीके से हमने खूब सारे पटाखे जलाए, अपनी गपशप भी मारी। फुलझड़ियाँ जलाना यार हम लड़कियों के बस की यही है कि जलाना। देखो मैं तो बड़े बड़े बम भी जला लेती हूँ, पर अब ना बच्चे मौका ही नहीं देते जलाने का। बच्चों को खुद को जलाना है सब कुछ। इनको ना ये नहीं होता कि चलो मम्मियों को भी जलाने दे, उनके भी मन है। सोचते हैं हम ही सबको जला ले। और हमारे हाथों में ना, सच बता रही हूँ, हमारे हाथों में से फुलझड़ियाँ रख देंगे, पेंसिल रख देंगे, कहेंगे मम्मी आप ये जला लो, ये जला लो। नींद आ रही है हैप्पी दिवाली में। चलिए अब आपको नेहा के ठाकुर जी से भी मिलवा देती हूँ। फिर हम आ गए थे नेहा के घर। इसी तरीके हम दोनों फ्लोर होते हुए तब अपने घर आए, ठाकुर जी को शयन कराया और दीदी ने काजल बनाया। और ये काजल ज़रूर लगाना चाहिए। और ये काजल ना जो हम बड़ा दिया जगाते हैं ना, उसके ऊपर कच्ची पाली रख देते हैं तो उस पर आ जाता है ये काजल। और ये काजल लगाना बहुत ज़रूरी होता है दिवाली वाले दिन। हमारे घर ज़रूर लगाया जाता है। और विवान काजल के डर से भाग गया। और फिर दोबारा हम यानी चौथी बार हम फिर से आ गए हैं पटाखे जलाने के लिए, क्योंकि पतिदेव के साथ भी तो दिवाली मनानी थी ना। आजा आजा आजा, इसे लेके आजा। अरे ये ले जब तक तो मेरी फुलझड़ी बुझ जाएगी। दो लेके। और ये है 21 तारीख यानी आज की शाम की क्लिप। मैंने शाम को भी दिए लगा दिए थे, क्योंकि भगवान ने हमें 2 दिन दिए जगाने का मौका दिया है तो क्यों ना जगाएं। और कल मनाएंगे हम गोवर्धन। और ये सारी पिक्स वो है जो हमने दिवाली पूजा पे क्लिक की थी। और आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। और जितना ज़्यादा हो सके बिंदास सोनम फैमिली को प्यार दीजिए, शेयर कीजिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अपने प्यार में ज़रूर ज़रूर याद रखिए। और अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आपको दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट व्लॉग होने वाला है गोवर्धन पूजा का। तो गोवर्धन पूजा के व्लॉग के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। तब तक के लिए लव यू गाइस, बाय बाय, हैप्पी दिवाली।